नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर कॉइन के बारे में, जो इस वक्त मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल मूवमेंट दिख रहे हैं। और साथ ही हम इस LGNS कॉइन के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करके समझेंगे। रिवर तेज चल रहे हैं, LGNS शांत है और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन से कॉइन ऊपर जा रहा है, सवाल यह है कि कौन से मूव समझना लायक है, कौन से सिर्फ एक्साइटमेंट है। और एक बात मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप रिवर या LGNS को देखते वक्त कंफ्यूज नहीं, क्लियर हो। अगर आप चाहते हो कि मैं रिवर कॉइन के बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एंगल से समझाऊँ, प्रोजेक्ट क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, फ्यूचर में इसका रोल क्या हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखिए, हमें रिवर कॉइन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यह एनालिसिस आपको क्लियरिटी देता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिवर कॉइन कोई मिमी कॉइन नहीं है और ना ही यह कोई रैंडम हाइप टोकन है। रिवर एक ऑन चेन फाइनेंस प्लस क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसका फोकस सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर नहीं बल्कि सिस्टम यूजिबिलिटी, लिक्विडिटी, फ्लो और यूजर पार्टिसिपेशन पर है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिवर एक EVM कंप्लीटेबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पर बिल्ड किया गया प्रोजेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली काम कर सकते हैं, वॉलेट इंटरेक्शन इजी होते हैं, ऑन चेन एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसेबल होती है। रिवर अपने आप को क्विक प्रॉफिट टोकन के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करता, बल्कि यह खुद को यूजेबल क्रिप्टो प्रोडक्ट के तौर पर प्रेजेंट करता है और क्रिप्टो मार्केट में यह एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। रिवर का इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट होते हैं। यहाँ कोई अलग दुनिया क्रिएट नहीं करता, इसका मतलब यह क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर रखकर काम करते हैं। कंपैटिबिलिटी और एडॉप्शन पर फोकस करता है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि सीरियस और इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑडियंस इस प्रोजेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्रिप्टो शॉर्ट टर्म में नॉइज बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट सिस्टम लेवल पर काम करते हैं वही लॉन्ग टर्म अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। रिवर एक टीम ड्राइवन प्रोजेक्ट है। यहाँ हाइप किसी एक पर्सनैलिटी के ग्राउंड नहीं घूमती, डिसीजन मेकिंग एक स्ट्रक्चर प्रोसेस के थ्रू होती है। क्रिप्टो हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, सिंगल पर्सन हाई प्रोजेक्ट फास्ट मूव करता है, लेकिन स्ट्रक्चर टीम प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करता है। रिवर इसी सेकेंड कैटेगरी में फिट होता है, यही चीज़ इसे भीड़ से थोड़ा अलग बनाती है। अब सबसे कॉमन सवाल यह है, रिवर कॉइन अभी अचानक इतना तेज क्यों चल रहा है? इसके पीछे 3 क्लियर रीज़न नज़र आते हैं। फर्स्ट, सप्लाई स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट को अनकर्टिनिटी पसंद नहीं होती, रिवर का सप्लाई स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्लियर है। सेकेंड, लिक्विडिटी एक्टिव है, लिक्विडिटी मूवमेंट दिख रहा है जो मार्केट को अट्रैक्ट करती है। थर्ड, सडन मार्केट अटेंशन, जब किसी प्रोजेक्ट पर अटेंशन आता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बिल्ड होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझना, हर ग्रोथ लॉन्ग टर्म नहीं होती, हर स्टेबल फेज वीकनेस नहीं होता। यहाँ से LGNS का कंपेरिजन नेचुरली स्टार्ट होते हैं। रिवर अभी अटेंशन फेज में है, LGNS अभी एग्जीक्यूशन फेज में है। रिवर तेज मूव कर रहा है, LGNS शांत है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में शांत फेज ही सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग होते हैं। LGNS का फोकस हमेशा सिस्टम पार्टिसिपेशन, वैल्यू फ्लो, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट पर रहा है। यहाँ वह स्टेज होती है जहाँ कॉइन बोलता नहीं, सिस्टम काम करता है। इसी वजह से लोगों को लगता है यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि असल में सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी स्टेज पर साइलेंटली बिल्ड होती है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरिटी आती है, रिवर मतलब अटेंशन ड्राइवन ग्रोथ, LGNS स्ट्रक्चर ड्राइवन पोस्टिंग। अटेंशन फेज में इमोशन का रोल ज़्यादा होता है, मार्केट टेस्टिंग करता है, लिक्विडिटी आती है, फिर स्टेबिलिटी दिखाई जाती है। स्ट्रक्चर फेज में नॉइस कम होता है, सिस्टम क्विकली काम करता है, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट बिल्ड होता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिवर गलत है, LGNS परफेक्ट है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, दोनों का रोल अलग है, दोनों अलग स्टेज पे खड़े हैं। क्रिप्टो में सब कुछ दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ भी ज़रूरी नहीं, अगर आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम स्पाइक देखकर डिसीजन लेते हो तो आप मार्केट रिएक्शन देख रहे हो। लेकिन अगर आप सिस्टम डिजाइन, पार्टिसिपेशन, फ्लो, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हो तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। यहाँ पर एक नॉर्मल व्यूअर और मैच्योर ऑब्जर्वर के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है। और छोटी सी बात यहाँ करना जरूरी है, बहुत सारे लोग वीडियो पूरी देखते हैं, एनालिसिस समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कॉन्टेंट आपको क्लियरिटी देता है तो सब्सक्राइब करना एक छोटा सा सपोर्ट होता है।
जो मुझे और बेटर कॉन्टैक्ट बनाने की स्ट्रेंथ देती है। क्रिप्टो में नॉइज़ पहले आता है, स्ट्रक्चर बाद में दिखता है। जो लोग सिर्फ रिएक्शन के बीच भागते हैं वह अक्सर लेट हो जाते हैं, और जो लोग डायरेक्शन पढ़ना सीख जाते हैं वो नॉइज़ में भी क्लैरिटी ढूंढने लेते हैं। रिवर और एल्जेनिस अगर इस नज़रिए से देखो तो पिक्चर ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है, ना ब्लाइंड हाइप ना ब्लाइंड फेयर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहते और रेगुलर क्लेम और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अपडेट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपके काम आ सकते हैं। वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई हाइप नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्केट सिग्नल्स और उनके सिंपल मीनिंग, ताकि आप पैनिक में नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले सको। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट एक हाई रिस्क मार्केट है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझें। इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हुई है वह सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के पर्पस के लिए है। हमारा गोल आपको इमोशन में नहीं, डिसीजन लेने को रोकना, समझ के डिसीजन लेने में हेल्प करना है। याद रखिए दोस्तों, क्रिप्टो में शोर पहले आते हैं और ढांचे बाद में दिखते हैं। जो लोग इस ढांचे के वक्त रहते समझ लेते हैं वही लोग मार्केट के टेस्ट में लॉन्ग टर्म तक टिक पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।